कोई नहीं जानता था एक टच स्क्रीन फ़ोन बनाने वाली कंपनी आज के डेट में 2800 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जब तुम किसी के हाथ में आईफोन देखते हो तब तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही बात आती होगी, स्टेटस सिंबल। हमारे इंडिया में या फिर मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में आईफोन को एक फ़ोन कंसीडर नहीं किया जाता है। इसे एक ऐसे सिंबल की तरह देखा जाता है जो एक इंसान के स्टेटस को डिफाइन करता हो। इफ़ वी लुक बैक, एप्पल ने आईफोन को इसलिए लॉन्च किया था ताकि जो नई नई टेक्नोलॉजी है जिसका एक्सेस कंज्यूमर नहीं कर पाते हैं उनका एक्सेस उन्हें मिल सके, और आज के समय में इसे एक लग्जरी गुड्स कंसिडर किया जाता है। अगर तुम एक एंड्रॉयड यूज़र हो या फिर तुम एक आईफोन यूज़र हो, इन दोनों ही कंडीशन में तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज आईफोन स्टेटस सिंबल के अलावा ये बहुत कुछ बन चुका है। इन अदर वर्ड्स, आईफोन गोइंग टू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, या फिर मैं कहूँ इंडिया। एपिसोड 1, हाउ इज द आईफोन मेकिंग यू पुअर। ये नज़ारे हैं इंडिया के एप्पल स्टोर्स के। यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही ऐसी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि 8 बजे से आईफोन 15 की सेल शुरू होने वाली है। इस फोटो को देखकर पता चलता है लोगों में आईफोन का कितना बड़ा क्रेज है। काफ़ी लोग इस चीज़ को देखकर बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि जनरली इतनी लंबी लाइन वहाँ लगती है जहाँ कोई चीज़ सस्ते दामों में मिल रही है या फिर कोई सेल चल रहा हो, लेकिन यहाँ भीड़ उस चीज़ के लिए है जिसकी कीमत लाखों में है, आईफोन। इस टॉपिक पर रिसर्च करते समय मुझे लिंक्डइन पर यह आर्टिकल मिला जिसमें बताया गया है ऑन एन एवरेज इंडिया में 70% लोग आईफोन को EMI पर लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ 30% लोग हैं इंडिया में जो आईफोन को रियली अफोर्ड कर सकते हैं, और बचे 70%। एक रिसर्च में यह पता चला है कि एक इंसान सक्सेसफुल होने से ज्यादा सक्सेसफुल दिखना प्रेफर करता है, इसलिए इंडिया के लोग आईफोन को किसी भी हाल में खरीदना चाहते हैं, चाहे फिर उन्हें ये फोन EMI पर ही क्यों न लेना पड़े। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर क्या है ऐसा आईफोन में जो इंडिया के लोग इसे किसी भी हालत में खरीदना चाहते हैं। इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के कुछ रीजन समझने होंगे जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है कि आईफोन दूसरों का अटेंशन उन्हें दे सकता है या फिर दूसरे उन्हें सक्सेसफुल समझ सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वही लोग आगे चलकर उन लोगों को अटेंशन देते हैं या फिर उन्हें सक्सेसफुल समझते हैं जो एक आईफोन ओन करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है आईफोन उनके लिविंग स्टाइल को डिफाइन करता है, आई मीन फेक लिविंग स्टाइल। रियल में सक्सेसफुल बनने के लिए अक्सर हार्ड वर्क, टाइम एंड प्रेसिस्टेंस चाहिए होती है, मगर कुछ लोग सक्सेसफुल होने के लिए शॉर्टकट या फिर मटेरियलिस्टिक चीज का यूज करते हैं, जो सक्सेसफुल होने का एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे इंसान चाह कर भी अपनी लाइफ में कोई नेसेसरी इफर्ट नहीं डाल पाता। सिमिलर चीज इंडिया में मिडिल क्लास आईफोन यूजर के साथ भी होती है। वे अपनी पूरी जिंदगी इसी इल्यूजन में बिता देते हैं कि उनके पास आईफोन है, इसका मतलब कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल बन चुके हैं। दुनिया में सबसे डरावना अगर कोई डर है तो वो है फेल होने का डर, और इस डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सक्सेसफुल होने की एक्टिंग करो। क्योंकि अगर तुम सक्सेसफुल होने की एक्टिंग करोगे तो तुम्हें कभी भी फेलियर को फेस नहीं करना पड़ेगा, और जिससे तुम सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट और सोशल जजमेंट से आसानी से बच जाओगे। और यही मेंटलिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है, जिससे आईफोन की सेल भी काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आईफोन ही हमें सक्सेसफुल बने रहने की एक्टिंग करने में हेल्प करता है। पीर प्रेशर जो सोसाइटी हमारे दिमाग में डालती है कि अगर मेरे पड़ोस में किसी के पास नैनो है तो मुझे चाहिए XUV, और अगर BMW तो मुझे चाहिए लैम्बोर्गिनी, एंड इट्स गोज ऑन। इनसिक्योरिटी के कारण सक्सेसफुल होना या दिखाना कि मैं सक्सेसफुल हूँ ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसमें हेल्प करता है आईफोन। इससे इन फ्यूचर सोसाइटी तुम पर कभी भी उंगली नहीं उठा सकती है कि तुमने जिंदगी में क्या किया है।
कंक्लूजन, इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस बस इतना ही है। इंडिया में जो आईफोन को लेकर मेंटलिटी बनती जा रही है कि आईफोन ओन करना या फिर सक्सेस का टैग अपने सर पे लगाना, दोनों कहीं न कहीं एक ही बात है। इसका इम्पैक्ट उन आईफोन यूजर्स पे तो पड़ेगा ही, मगर जो उन्हें देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनका उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर तुम इन चीजों को देखो तो आईफोन कहीं न कहीं हमें डिस्ट्रॉय कर ही रहा है और करता ही जाएगा। अगर तुम अपनी आंखों को एक बार बंद करके सोचो कि रोजाना तुम कितने लोगों के हाथों में आईफोन देखते हो, उनमें से तुम्हें क्या लगता है कितने लोग रियल में आईफोन को अफोर्ड कर सकते हैं। आईफोन ओन करना कोई बुरी बात नहीं है। आईफोन ओन करना तब बुरी बात बन जाती है जब तुम उसे EMI पर लेते हो या फिर अपनी सेविंग्स का यूज करके लेते हो, बस इतना दिखाने के लिए कि तुम अमीर हो और तुमने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर लिया है। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आईफोन ओन करना तुम्हारे पर्सनैलिटी को एनहांस कर देता है तो कोई बात नहीं, जस्ट गो फॉर इट। मगर तुम उन 1% लोगों में से हो जिन्हें लगता है सक्सेस का डिफिनेशन लग्जरी गुड्स को ओन करना नहीं बल्कि एक परफेक्ट एंड हैप्पी लाइफ होती है। सो कांग्रेचुलेशन, तुम अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हो जो वो आईफोन यूजर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है जिससे तुम दुनिया को आईफोन तो नहीं मगर उससे कुछ बहुत ही बड़ा दिखा सकते हो। आईफोन एक फोन है, उसे एक फोन की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उसे एक फोन की तरह ही देखा जाना चाहिए, ना कि एक स्टेटस सिंबल।